जोहार झारखंड। स्वागत करते हैं आज के सुपरफास्ट रिवीजन क्लास में झारखंड जीके के सेट नंबर 22 के साथ में। भाग 1 है हिस्ट्री और राजवंश। भाग 1 का पहला क्वेश्चन है, नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने किस शताब्दी में किया था? नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने किस शताब्दी में किया था? प्रथम शताब्दी में नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने किया था, फर्स्ट सेंचुरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति ने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण किया था? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे छज्जू मल्लिक। आंसर हो जाएगा छज्जू मल्लिक, जिन्होंने 1310 ईस्वी में छोटा नागपुर पर आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड में टाना भगत आंदोलन पूर्णतः अहिंसक किस आंदोलन के साथ जुड़ गया? झारखंड में टाना भगत आंदोलन पूर्णतः अहिंसक किस आंदोलन के साथ जुड़ गया था? आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 4, पलामू के चेरो वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? क्वेश्चन नंबर 4 है, पलामू के चेरो वंश का सबसे शक्तिशाली राजा मेदिनी रॉय जो है पलामू के चेरो वंश का सबसे शक्तिशाली राजा थे। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल सूर्य मंदिर मिला है? हजारीबाग के किस स्थान से आदि मानव द्वारा निर्मित विशाल सूर्य मंदिर मिला है? सूर्य मंदिर मिला है हजारीबाग में, हजारीबाग के इस्को में हजारीबाग के सूर्य मंदिर का मंदिर मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने कहाँ के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? क्वेश्चन नंबर 6 है, 1857 के विद्रोह के दौरान अर्जुन सिंह ने कहाँ के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा पोड़ाहाट। अगला क्वेश्चन है 7, मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया गया था 1895 ईस्वी में, 1895 में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु कानू को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? सिंधु कानू को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? आंसर हो जाएगा पंचकठिया में। क्वेश्चन नंबर 9, रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किसने की थी? अगला क्वेश्चन है, रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में किसने की थी? आंसर हो जाएगा बागदेव सिंह। बागदेव सिंह ने रामगढ़ राज्य की स्थापना 1368 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है 10, सफाहोड़ आंदोलन 1870 के जनक कौन थे? सफाहोड़ आंदोलन 1870 के जनक लाल हेम्ब्रोम थे। अगला पार्ट 2 है भूगोल और पर्यावरण। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ क्षेत्र कौन सा है? झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ क्षेत्र नेतरहाट पाट है, नेतरहाट। क्वेश्चन नंबर 12, राजमहल की पहाड़ियों का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? क्वेश्चन नंबर 12 है, राजमहल की पहाड़ियों का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? आंसर हो जाएगा बैसाल्ट चट्टान। बैसाल्ट चट्टानों से राजमहल की पहाड़ियों का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, झारखंड की कौन सी नदी देव नदी के नाम से भी जानी जाती है? देव नदी के नाम से दामोदर को जानते हैं। छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें कैसी है? छोटा नागपुर के पठार की चट्टानें कैसी है? आंसर हो जाएगा क्रिस्टली और कायांतरित। क्वेश्चन नंबर 15,
झारखंड में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून शाखा से होती है? झारखंड में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है। झारखंड का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है? छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है गढ़वा जिला। क्वेश्चन नंबर 17, मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल हो जाएगा त्रिकुट पहाड़ी। झारखंड की जलवायु कैसी है? जलवायु है झारखंड की उष्णकटिबंधीय मानसूनी। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अभ्रक की परतें पाई जाती है? अभ्रक सर्वाधिक पाई जाती है कोडरमा में। क्वेश्चन नंबर 20, दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? डीवीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा कोलकाता में डीवीसी का मुख्यालय स्थित है। आंसर हो जाएगा कोलकाता। पार्ट 3 है जनजाति और संस्कृति से। पार्ट 3 है आर्ट और कल्चर। क्वेश्चन नंबर 21, संथालों में विवाह को क्या कहा जाता है? संथालों में विवाह को बापला कहा जाता है। बापला। झारखंड की किस जनजाति को हथियार बनाने में निपुण माना जाता है? झारखंड की किस जनजाति को हथियार बनाने में निपुण माना जाता है? आंसर हो जाएगा करमाली। जादू पटिया। क्वेश्चन नंबर 23, जादू पोटिया चित्रकला किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? जादू पटिया चित्रकला किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? आंसर हो जाएगा संथाल। संथाल जनजाति में जादू पटिया चित्रकला सर्वाधिक प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 24, पाइका नृत्य में किस प्रकार के वस्त्र पहने जाते हैं? पाइका नृत्य में किस प्रकार का वस्त्र पहने जाते हैं? आंसर हो जाएगा सैनिक वेशभूषा। क्वेश्चन नंबर 25, हेरा उत्सव किस जनजाति द्वारा खेतों में बीज बोने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? हेरा उत्सव किस जनजाति द्वारा खेतों में बीज बोने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? हेरा हो जनजाति के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हो जनजाति के द्वारा खेतों में बीज बोने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हेरा उत्सव। झारखंड में नजनी क्या है? झारखंड में नजनी एक लोक नृत्य है। नजनी लोक नृत्य। क्वेश्चन नंबर 27, उराव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? उराव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा महतो। उराव जनजाति में ग्राम प्रधान को महतो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, बा पर्व का संबंध किस जनजाति से है? बा पर्व का संबंध किस जनजाति से है? बा पर्व जो है हो जनजाति से संबंधित है। बा हो जनजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, मुंडा जनजाति के युवागिरी को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति के युवागिरी को क्या कहते हैं? गितियोरा। कोहबर चित्रकला में किसका चित्रण मुख्य रूप से होता है? कोहबर चित्रकला में किसका चित्रण मुख्य रूप से होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विवाह और वंश वृद्धि का चित्रण मुख्य रूप से होता है कोहबर चित्रकला में। पार्ट 4 है राज्य व्यवस्था और प्रशासन यानी कि पॉलिटी से है। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे बागुन सुम्बई फर्स्ट उपाध्यक्ष थे। झारखंड का सबसे बड़ा प्रशासनिक विभाग कौन है? झारखंड का सबसे बड़ा प्रशासनिक प्रभाग यानी कि डिवीजन कौन सा है? सबसे बड़ा डिवीजन उत्तरी छोटा नागपुर डिवीजन है। झारखंड राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? झारखंड राज्य का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? रामगढ़।
क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का गठन किस वर्ष हुआ था? झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी का गठन किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा 2002 ईस्वी में जेपीएससी का गठन हुआ था, 2002। 35 है, झारखंड में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? झारखंड में कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? आंसर हो जाएगा 3 बार। झारखंड में कुल 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें एसटी के लिए आरक्षित है? झारखंड में लोकसभा की कुल कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? एसटी के लिए आरक्षित सीटें हैं, सीटों की संख्या 5 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है लोकसभा में। झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? झारखंड हाईकोर्ट में फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आंसर हो जाएगा विनोद कुमार गुप्ता। 38 है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। राज्यपाल संवैधानिक प्रधान। झारखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? झारखंड में पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? महिलाओं के लिए आरक्षण है 50%। पंचायतों में 50% महिलाओं का आरक्षण प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 39 हो चुका है, अब है 40। झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड कहाँ है? झारखंड में एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ में है। अब है हम लोग का पार्ट 5 में खनिज और उद्योग, मिनरल्स एंड इंडस्ट्री से। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड के किस जिले में चाइना क्ले यानी कि चीनी मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? झारखंड के किस जिले में चाइना क्ले यानी कि चीनी मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 42, झारखंड में टीन कहाँ पाया जाता है? झारखंड में टीन हजारीबाग में पाया जाता है। टीन हजारीबाग में पाया जाता है। 43 है, एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी कहाँ है स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा करगली। करगली में एशिया का सबसे बड़ा कोलवासरी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1967 में यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 45, झारखंड के किस जिले को कोयला नगरी कहा जाता है? झारखंड के किस जिले को कोयला नगरी कहा जाता है? धनबाद को। धनबाद को कोयला नगरी के नाम से जाना जाता है। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? रांची में है स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड में इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? झारखंड में इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री कहाँ स्थित है? भुरकुंडा में स्थित है इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री, भुरकुंडा। आंसर हो जाएगा भुरकुंडा। 48, पलामू का डालमिया नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पलामू का डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 49, झारखंड में एल्युमिनियम का कारखाना कहाँ स्थित है? एल्युमिनियम का कारखाना मुरी में स्थित है। झारखंड का कौन सा जिला लाह उत्पादन के लिए अग्रणी है? झारखंड का कौन सा जिला लाह उत्पादन के लिए अग्रणी है? लाह। आंसर हो जाएगा खूंटी। क्वेश्चन नंबर
51। पार्ट 6 है विविध और खोटा साहित्य। क्वेश्चन नंबर 51, झारखंड के झारक्राफ्ट की स्थापना किस वर्ष हुई थी? झारखंड के झारक्राफ्ट की स्थापना 2006 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, हजार बागों का शहर किसे कहा जाता है? हजार बागों का शहर किसे कहा जाता है? हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। 53 है, झारखंड में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य है? झारखंड में कुल कितने वन्यजीव अभयारण्य है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 11 है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की संख्या 11 है। सोनवा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सोनवा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सोनवा जलप्रपात रांची में स्थित है। सोनवा जलप्रपात रांची, सोनवा जलप्रपात रांची में स्थित है। खोटा के प्रसिद्ध नाटक चाभी काठी के लेखक कौन है? खोटा के प्रसिद्ध नाटक चाभी काठी के लेखक कौन है? श्रीनिवास पानूरी। झारखंड में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी? झारखंड में नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा चार्ल्स नेपियर। चार्ल्स नेपियर ने नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 57, किस वर्ष झारखंड में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किया गया था? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2002 में हुआ था। पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओचलिकी लिपि का आविष्कार किस वर्ष किया था? पंडित रघुनाथ मुर्मू ने ओचलिकी लिपि का आविष्कार किस वर्ष किया था? 1941 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 59, झारखंड का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? झारखंड का सबसे बड़ा मेला श्रावणी मेला है। क्वेश्चन नंबर 60, झारखंड में संस्कृत विद्यालय कहाँ स्थित है? झारखंड में संस्कृत विद्यालय विश्वविद्यालय देवघर में स्थित है। झारखंड में संस्कृत विश्वविद्यालय देवघर में स्थित है। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोग को काफ़ी बेहतर लगा होगा। इस तरह के नए नए कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।